गुड इवनिंग ऑल। मैं आपका मेंटर संजय। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक शास्त्र, जो कि 12th क्लास के आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के, है ना। ये हमने इकट्ठे रख दिया आपको, तो आपको सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं। 2 मार्क्स के हमने आपको बता चुके हैं, 3 और 4 मार्क्स के आपको करवा रहे हैं अब हम, है ना। चलिए तो ये देख लीजिए, ये 70 आउट ऑफ 70 वाली सीरीज चल रही है। जो इन 5 लेक्चर्स में आप अच्छे से अगर कोई पढ़ लेगा तो एश्योर यू कि लगभग 65 से 70 के बीच में आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये पूरा करना है ना, जो जो हम आपको बताते जा रहे हैं। आज दूसरा लेक्चर है, एक लेक्चर कल हो गया है। अब बाकी के जो 3 लेक्चर हैं उसमें हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नंबर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। 3 मार्क्स में अधिकांश क्या होता है, लिखने के लिए आते हैं, व्यंजक नहीं आते वहाँ पे, है ना। और 4 मार्क्स में क्या करते हैं वो लोग, 4 मार्क्स में अधिकांश व्यंजक देते हैं। तो 3 मार्क्स में जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, अंक के प्रश्न, वो हम करवाएंगे, है ना। तो आप टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। तो देखो, कूलम का नियम, बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये बहुत सरल है ना, ये तो सब पे बन जाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के समांतर पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। ये आपको पढ़ना है ना, ये पढ़ना है आपको। इसके बाद में विद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पढ़ना ही है। ठीक, विद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक व विमा लिखिए। तो ये विमा और ऐसा ही मात्रक मत भूलना है ना किसी की, ये बार बार, क्योंकि 1 नंबर यहाँ से बनाना है आपको, यहीं से बनेगा 1 नंबर आपका। गॉस प्रमेय के लिए गॉस प्रमेय लिखिए, है ना, और बस सिद्ध कीजिए। ये आपके लिए ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आ जाना है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसका मतलब बताएंगे 100 क्यों लिख रहे हैं हम। विभव और विभवांतर की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। तो इनमें आपको क्या संबंध बताना है दोनों में, है ना। तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। चालक की धारिता से तात्पर्य व प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अच्छा देखिए, जो कोई अगर इंतजार कर रहा हो, तो टोटल हम बता चुके कल कि टोटल इसमें आपके 40 क्वेश्चंस हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो चालक की धारिता से तात्पर्य व प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा आप। इसका हाँ, ये संधारित्र, इसको पढ़ना ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया नहीं है, तो मुझे लग रहा है, हमें गट्स फीलिंग कह रही है कि आना ही है ये क्वेश्चन, है ना, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये तो आपने पढ़े ही होंगे, तो इन 3 में से आप देख लेना, एक मिल जाना है कहीं ना कहीं। तो जिसको लग रहा हो फैल होने का डर हो, तो ये 3 अच्छे से कर लेना, है ना। इसके बाद में सेल विद्युत वाहक बल व सेल टर्मिनल में अंतर। ठीक है, और बस संबंध भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो देखो, अंतर आप पढ़ लेंगे, अंतर आपको याद भी होगा बहुत लोगों को। ठीक है, सिर्फ आपको संबंध पढ़ना है अच्छे से। चलिए, किरचॉफ के दोनों नियम, ये आपको श्योर वाला पढ़ना है बिल्कुल, है ना। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ये भी आपको श्योर शॉर्ट पढ़ना है बिल्कुल। ठीक, हाँ, ये आपको पढ़ना है श्रेणी क्रम में संयोजन। ठीक है, बायोसर्वट का नियम सब पे बनता है, तो हमें अलग से नहीं करवाएंगे, है ना। ये वाला, ये आपको पढ़ना है। अच्छा, क्वेश्चन का क्या है, आपको लिखते जाना कॉपी में, है ना, पेन कॉपी लेके ही बैठना। तो एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, इसे बायोसर्वट के नियम से आपको व्युत्पन्न करना है ना, ये ध्यान रखना, ये वाला। ठीक, तो पढ़ लेना अच्छे से। संट कैसे कहते हैं, अच्छा इसका देखिए, तो व्यंजक अब खास करके पूछते नहीं है वो लोग। अब आपको क्या, सूत्र बार बार पूछते हैं। अगर देखो व्यंजक उन्होंने पूछ लिया तो कह नहीं सकते, क्योंकि ये पहले 6 मार्क्स में आ जाता था क्वेश्चन। फिर धीरे धीरे क्या, क्वेश्चन आपके जहाँ से मार्क्स कम हुए ना, नंबर, तो इस कारण से इन्हें क्या कर दिया, सिर्फ संट बार बार पूछेंगे, लेकिन सूत्र पूछेंगे 1 से 2 नंबर में, आप देख लीजिएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखना, तो पढ़ना है इसको। व्यंजक शायद नहीं आएगा, हम इतना कह सकते हैं, आएगा भी तो शायद फिर हमारे हिसाब से बाकी जगह आप कवर हो जाएंगे फिर। ये अंतर, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, है ना। धारावाही परिनालिका एवं दंड चुंबक में अंतर, ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, स्वप्रेरण प्रेरण एवं अनुन प्रेरण में अंतर, ये आपको पढ़ना है। अब देखिए, एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, ये देखिए, ये आपको है ना, ये करना है L = म्यू पाई, और ये ठीक है पाई n² r²/L। ठीक है, हाँ। अब देखिए, जो क्वेश्चन में इधर से बताने वाले हैं ना, इनमें हम लगा देंगे, बता देंगे, तो आपको अब भी याद कर लेना है, पढ़ लेना है ना। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं,
तो ये आपको श्योर शॉट अगर 100% सुपर हो तो कर लेना। ये एसी जनरेटर वाला और एलसीआर परिपथ, इन तीनों में से क्वेश्चन आना ही आना है। ये 4 मार्क्स के लिए है ना। सिद्धांत, चित्र, ऊर्जा क्षय, परिणमन अनुपात का सूत्र, ठीक है, और इसकी कार्यविधि लिखनी है एसी जनरेटर और सिद्धांत लिखना है। कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का 2 नंबर में सिद्धांत सिर्फ पूछ लेते और 3 नंबर में, है ना, इसलिए अच्छे से पढ़ लेना है तीनों क्वेश्चन। एलसीआर परिपथ में ज्ञात जो एलसीआर परिपथ होता है ना आपका, जो इसमें आपको ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, विद्युत परिपथ, फेंजर आरेख, परिणामी वोल्टेज, ठीक है, प्रतिबाधा और कालांतर, ये ध्यान रखिएगा, है ना, इसको आपको पढ़ के ही जाना है। और ये हमारी तरफ से आपके लिए ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन अब की बार हमें लग रहा है कि IRMS आएगा, ठीक। और मैंने पिछले साल लगभग 5 क्वेश्चन बताए थे कि जो हमारी तरफ से लग रहा है, उसमें से 2 क्वेश्चन आ गए थे 5 में से, है ना। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, इसके बच्चों आपको गुण, उपयोग और प्रकार ये पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन। गोलीय तरंग सतह पर, ठीक है, अपवर्तनांक या अपवर्तन का सूत्र लिखना है आपको, है ना। ये सूत्र आपने बहुत लोगों ने याद भी हो गया है ना, लेकिन आप और अच्छे से कर लेना। इसी को अपन कभी कभी लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं, कभी कभी इसको अपन क्या कह देते हैं, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। सब एक ही है ना, अलग अलग नहीं है। तो एक क्वेश्चन को इतने प्रकार से पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना ही है ना। और ये 3 क्वेश्चन है, इन 3 में से भी एक क्वेश्चन आना श्योर शॉर्ट वाला है बिल्कुल। तो बाद में हम इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में रखते हैं ना, क्योंकि जो वीडियो देखेगा तो उसको मिल जाएंगी चीज़ें। जो सोचेगा फटाफट आगे आगे लेके निकल ले रहे हैं तो उनको नहीं ज़्यादा मिलना है फिर, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो बाद में ही बताते हैं। अभी कुछ चीज़ें होंगी जो कि हम आपको क्वेश्चन के बाद ही बता देंगे। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक हेतु सूत्र निगमित कीजिए, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना है बच्चों, प्रिज्म वाला क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में पूछने वाले हैं वो लोग, है ना, ध्यान रखिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एवं खगोलीय सूक्ष्मदर्शी में अंतर, आपको ये आएगा 3 मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है, ये पढ़ना है आपको। यहाँ से पूरे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना ये पूरे, क्योंकि ये अपने बाद में इंपॉर्टेंट रखे ही हैं, जानबूझ के रखे इंपॉर्टेंट बाद में। प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, ठीक है। इसके बाद में भाप व्यतिकरण के आपको देखो, प्रकाश तरंगों के लिए का अध्यारोपण का सिद्धांत बताना है आपको, और व्यतिकरण के आपको प्रकार बताने, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ लेना, फिर व्यतिकरण आप अलग से पढ़ लेंगे, क्योंकि व्यतिकरण आना है। अब चाहे वो 2 नंबर में आए, 3 में आए, 4 में आए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, ये आपको बिल्कुल 100% ये दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाने ही हैं, ठीक है। डी ब्रोगली समीकरण, ये बहुत अच्छे से हमने बच्चों को सिखाया है, अगर आप कहें तो कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से सिखा देंगे, ठीक। ये सरल है। बोर मॉडल की अभिकल्पनाएं, ये भी आपको आना ही आना है ना, ये और ये, इन 2 में से आप देख लेना, पेपर आपको ला के हमें दिखाना, इन दोनों में से एक नया क्वेश्चन जरूर आना है। बोर मॉडल की अभिकल्पनाएं, ठीक है, और परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल था ना जो, वो, इसमें हमने आपको 2 मार्क्स में हमने वैसे क्वेश्चन दे दिया है ना, तो ये रिपीट हो गया समझो क्वेश्चन। नाभिकीय विखंडन और संलयन, अब देखो ये, अब हम कहते ही जा रहे हैं, इस क्वेश्चन है ना ये वाला जो बाद में है, ये पूरे इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय विखंडन है जो आपका, वो और संलयन, आप इनको सेपरेट भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना परिभाषा आपको आनी चाहिए। 2 मार्क्स में परिभाषा कभी कभी वो लोग रख देते हैं। हमने समस्थानिक आपको बता दिया था, हमने जो एक लेक्चर डाला था उसमें बताया था, पढ़ाया था आपको, है ना। इसमें देखिए, तो इनको आपको डिफरेंट अलग अलग तरीके से पढ़ना है, या फिर आप अंतर भी पढ़ सकते हैं। तो अंतर अगर पढ़ेंगे तो कम से कम 5-6 अंतर पढ़ोगे, है ना, कम से कम 6 अंतर, क्योंकि अकेला सेपरेट आ गया तो आप लिख सको। इसके बाद में ये भी आपका इंपॉर्टेंट है ना, ये हम कहते जा रहे हैं, बाद वाले पूरे इंपॉर्टेंट हैं। अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण की तुलना कीजिए, ठीक है, ये ठीक है, आप इसको सिर्फ पढ़ना है आपको, ये हम रटने के लिए नहीं कहेंगे आपको। हाँ, ये वाले क्वेश्चंस, इन 3 में से एक मिल जाना है आपको। पीएन संधि डायोड क्या है, अग्रभिनति व पश्चाभिनति के चित्र बनाओ। देखो, चित्र बनाने हैं दोनों के, चित्र तो आपको दोनों के आने चाहिए, लेकिन पश्चाभिनति की कार्यविधि सीख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है। अग्रभिनति सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपको पश्चाभिनति पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं,
ठीक है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी धारिता के रूप में इसके उपयोग को चित्र बनाकर समझाइए। ठीक, देखो क्या किसे कहते हैं क्या है, तो आपको तो वही ऊपर वाली परिभाषा मिल जाएगी। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी धारा के रूप में इसके उपयोग को चित्र बनाकर समझाना है, बस। और एक और, पी तथा एन प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। ठीक, ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, ये तो बन ही जाना है आप पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें लग रहा है अंदर से कि ये क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग इस बार। ठीक, इसको हमने 2 बार लगा दिया इसलिए। अब आप क्या करेंगे, इतने क्वेश्चंस हम आपको बता चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन जितने भी हमने 100% लगाए हैं, सबसे पहले आपको बच्चों ये याद करने हैं। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन भी आपको याद करने हैं, ऊपर वाले भी, लेकिन पहले जो 100% वाले हैं वो करने हैं याद। बाद में ये जो छूट गए ना, बाद में फिर वो याद करने हैं आपको। ठीक, चलिए तो आप एक काम करिए, इसके बाद में हम 2-3 चीज़ और बता देते हैं आपको। देखो, इसके बाद में हम आपका जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे ना, उसमें रहेगी कॉन्सेप्ट की क्लास। तो जितने भी आईएमपी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी बनेंगे, है ना, हो सकता है लेक्चर 1 घंटे का और 1.5 घंटे का, उससे फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट जितने भी होंगे हम सब आपको यहाँ पे बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपके देखो 2 लेक्चर आज कंप्लीट हो गए हैं, ज़्यादा नहीं, 15-15 मिनट के हैं, है ना लगभग। अब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी 3rd लेक्चर, 4th लेक्चर, ठीक है, और 5th लेक्चर। आपको पीडीएफ हम एक नंबर के लिए आप प्रोवाइड करा ही देंगे, है ना, 1 मार्क्स के लिए। तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा पीडीएफ सब लोग, है ना, हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे बहुत जल्दी। ठीक है, अगर 50+ हो जाएगी तो पेपर के 5 दिन पहले ही करा देंगे, और अगर नहीं होगी तो फिर पीडीएफ नहीं, फिर वो देख लेंगे अपन, है ना। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जो 3rd लेक्चर है और 4th लेक्चर, इसमें बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे क्या, 3rd लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, 4th लेक्चर में आपको अंक की ये प्रश्न पढ़ाएंगे। इसी में से ये आने बस, है ना, जो अंक की ये प्रश्न है ना, अंक की ये प्रश्न यहीं से आएंगे, है ना, जो हम आपको करवाने वाले हैं। तो आगे के प्रश्न की हो सकते हैं 2 लेक्चर हो जाएं, तो हो सकता है 5वें लेक्चर में भी कुछ थोड़ा पोर्शन लें और यहाँ पे भी आपके कुछ कॉन्सेप्ट हम कवर करा देंगे, समझ गए। तो जो ये 3 लेक्चर कर लेगा तो हमारी तरफ से उसको फ्री के, ठीक है, जो बच्चों के है ना कि हम नहीं याद भी नहीं कर पाएंगे भाई ऊपर की भी चीज़ें, तो वो इनको देख लेना, आराम से पास हो जाएंगे आप, है ना, बाद वाले। ठीक है, चलिए, बट कोशिश करना कि याद कर लें आप। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर।